नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से सत्ता में आने के लिए बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है और चुनाव को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का राम राज्य वाला बयान आप सबने सुना होगा कि हमें राम राज्य चाहिए, समाजवाद नहीं। 2014 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी बड़े बड़े दावे वादों के साथ सत्ता में आई थी, क्या उसमें से एक भी काम हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में विकास हुआ? रोजगार मिला? महिला अपराध रुका? SC ST OBC को उनका हक मिला? नहीं मिला, ना मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ धर्म, जात पात, मंदिर मस्जिद करना ही आता है। हाथरस का वो कांड जहां रातों रात पेट्रोल डालकर एक बेटी को जला दिया जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है। अरुण वाल्मीकि, अल्ताफ को कैसे पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। SC ST OBC की सीटों पर हकमारी की जा रही है। युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, टकटकी लगाए बैठा है नौकरी की आस में, लेकिन मिलता क्या है? सिर्फ पुलिस का डंडा। गरीबों का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, सिर्फ अमीर लोगों का पेट भरा जा रहा है। देख लीजिए ना, कोरोना महामारी के समय में कैसे जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। याद है ना आपको? भूले तो नहीं? जब आम लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, अस्पताल में बेड को तरस रहे थे, कितने लोगों की लाशें गंगा में बहती रही। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को छुपाने के लिए शमशान घाट पर लाशों पर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कहते हैं कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन से मौत की सूचना नहीं। बताइए, वो मौत का मंजर, अस्पतालों में बेड ना मिलना सबने देखा, लेकिन योगी सरकार कहती है उत्तर प्रदेश में सब चंगासी। कितने लोगों की नौकरियां चली गईं, देश भर में रोजगार पर बड़ा असर पड़ा। जो लोग बेरोजगार थे उन्हें तो पहले से ही नौकरी की तलाश थी, लेकिन कोरोना संकट ने नौकरी कर रहे लोगों को भी संकट में डाल दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के इस दौर में 8 से 10 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की दर 11.9% पहुंच गई। इतना ही नहीं, भारत में 97% लोगों की रियल इनकम कम हो गई। अगर आय नहीं भी घटी तो महंगाई की वजह से रियल इनकम घट गई। यानी एक तरफ बेरोजगारी की मार तो दूसरी तरफ मेडिकल खर्चों ने लोगों की परेशानी दुगनी कर दी। ऊपर से महंगाई को लेकर जो लोग, जनता, आम जनता जो परेशान है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लॉकडाउन लगने के बाद से ही मनरेगा के तहत काम मिलना बंद हो गया। इस पिछड़े गांव में 737 लोगों के पास मनरेगा के जॉब कार्ड है, लेकिन प्रशासन ने काम रोक दिया, जिससे आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। पिछड़े गांव में रोजगार के बढ़ते संकट के बीच जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने आंकड़े जारी कर दावा किया था कि कोविड महामारी के बावजूद जो मनरेगा है उसके अधिनियम के तहत मई 2021 में 1.85 करोड़ लोगों को जॉब वर्क मिला है, जो मई 2019 में इसी अवधि के दौरान की गई काम की पेशकश की तुलना में 92% से अधिक है। फ्रंटलाइन सहित सभी स्तरों पर ऑपरेटिंग स्टाफ के बीच मौत या संक्रमण के माध्यम से हताहतों की संख्या के बावजूद उपलब्धि हासिल की गई, ऐसा कहा जाता है। गौरतलब है कि बड़े पैमाने पर रोजगार छिनने से कोरोना संकट के दौरान काम की मांग तेजी से बढ़ी। सरकारी आंकड़ों में हुई बढ़ोतरी ये दर्शाती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए लोगों की तरफ से काम की मांगे बढ़ती जा रही है और सरकार को इस चुनौती से निपटने के लिए और बड़े स्तर पर पहल करना होगा। लेकिन सरकार क्या करती है? दर दर की ठोकरें खाने के लिए युवाओं को, जो आम जनता है, जो गरीब हैं, उन सबको मजबूर कर दिया, सड़कों पर छोड़ दिया। ना ही उनकी कोई बात सुनी जा रही है, ना ही उस पर कोई फैसला लिया जाता है। ये है राम राज्य। यूपी में सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जहां लगभग
30% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, हर 2 में से 1 बच्चा स्तब्ध है। 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों में गिरावट आई है। बाल श्रम में वृद्धि हुई है। अभी समय है जनता को समझने का, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश अंधकार में चला जाएगा और वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरफ देश बढ़ रहा है। जो आम मुद्दे हैं वो अब जरूरी हो चुके हैं। एक के बाद एक कई जरूरी सवाल पैदा होते हैं, लेकिन क्या इन सबका जवाब केंद्र में बैठी सत्ताधारी बीजेपी सरकार दे सकती है? शायद नहीं, क्योंकि सरकार तो यूपी चुनावों की रैलियों में व्यस्त है। कौन सुनेगा इन मासूम जनता की? बहरहाल, अगर आप जनता के बीच जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो उन सब का कहना है कि इस बार लोग 2022 में बदलाव चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, इस देश में बदलाव चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे यूपी चुनाव पास आ रहे हैं और बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि 2022 में बदलाव चाहते हैं। 2022 में अब सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ऐसा लोग अब कह रहे हैं। बाकी फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, नए अंदाज के साथ। शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।